देवम कृष्ण पादान से गणलिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम एटलीस्ट मंडे को एक बार जरूर मिल लिया करेंगे, क्योंकि फिर हमारा नहीं तो सीसीएस से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मंडे को एटलीस्ट मिल लेंगे, और एक दिन जो भी हफ्ते में और हमें सुटेबल लगेगा, थर्सडे या वेडनेसडे जो भी होगा, 2 दिन मिनिमम रखते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोग श्लोक नंबर 111 पर थे, है ना? यहीं से यस स्टार्ट। माताजी, यस माताजी। ब्रह्म शब्दे मुख्य अर्थे कहे भगवान, चिदश्रय परिपूर्ण अनुधर्व समाना। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़िए श्रीपति माता जी, पढ़िए। हाँ, अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुसार परम सत्य ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनमें सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य रहते हैं। कोई ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे बड़ा है। तात्पर्य: श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवतम 1.2.11 में हुई है। विद्वान अध्यात्मवादी जो इस परम सत्य को जानते हैं, इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहते हैं। परम सत्य अंततः भगवान है, जो आंशिक रूप में परमात्मा और अस्पष्ट रूप में निर्विशेष ब्रह्म समझे जाते हैं। भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर सभी प्रकार से ऐश्वर्यवान है, और कोई ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.7 में भी हुई है, जहाँ भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। ऐसे अन्य अनेक श्लोक हैं जो सिद्ध करते हैं कि परम सत्य को अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में समझना होगा। तो भगवान, ऐसे कुछ नाम याद आ रहे हैं किसी को जिसमें कहते हैं कि भगवान के बराबर कोई नहीं है और भगवान से ऊपर कोई नहीं है? भागवतम में ऐसे कई नाम आते हैं ना भगवान के। किसी को कुछ याद आ रहा है? एक तो होता है ना असम ऊर्ध्वा, भगवान के बराबर कोई नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। अभी हमने थोड़े दिन पहले भी इसमें भी पढ़ा था, कोई एक नाम था। तो ढूंढे अपना कुछ, देखें कि ऐसे कुछ नाम हमें मिले जिसमें भगवान के बराबर कोई नहीं है और ऊपर नहीं है। असम ऊर्ध्वा तो है ये। ठीक है, तो भगवान ही हरे कृष्णा माता जी हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? 7th चैप्टर 111 नंबर श्लोक 112। थैंक यू माता। तो भगवान के बराबर कोई नहीं है और उनसे बढ़कर नहीं है। ताहार विभूति देह सब चिदाकार, चिद भूति आच्छादि तारे कहे निराकार। पढ़िए माता जी, कौन पढ़ेगा? पढ़िए पढ़िए। अनुवाद: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संबंधी हर वस्तु आध्यात्मिक होती है, जिसमें उनका शरीर, ऐश्वर्य, साज सामग्री सम्मिलित हैं। किंतु मायावाद दर्शन उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य को छिपाकर निर्विशेषवाद का समर्थन करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमा कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है, जो सनातन है एवं पूर्ण ज्ञान तथा आनंद से युक्त है। इस भौतिक जगत में हरेक का शरीर इसके विपरीत नश्वर, अज्ञानता से भरा तथा दुखमय होता है। अतएव जब कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार कहे जाते हैं, तब इससे यही सूचित होता है कि उनका शरीर हमारे जैसा भौतिक नहीं है। मायावादी दार्शनिक यह नहीं जानते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किस प्रकार रूप विहीन निराकार है। भगवान का हमारे जैसा रूप नहीं है, अपितु उनका रूप आध्यात्मिक होता है। इसे ना जानते हुए मायावादी दार्शनिक केवल यही एक पक्षीय तर्क देते हैं कि भगवान या ब्रह्म निराकार है। इस संदर्भ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वैदिक साहित्य से अनेक उद्धरण देते हैं। यदि कोई इन वैदिक कथनों के वास्तविक या प्रत्यक्ष अर्थ को स्वीकार करता है, तो वह समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शरीर आध्यात्मिक होता है। बृहदारण्यक उपनिषद
5.1.1 में कहा गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इससे सूचित होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शरीर आध्यात्मिक होता है, क्योंकि भले ही वे अनेक रूपों में विस्तार करते हैं, किंतु वे वैसे ही बने रहते हैं। भगवत गीता 10.8 में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं सबका उद्गम हूँ, हर वस्तु मुझसे उत्पन्न है। मायावादी दार्शनिक भौतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं कि यदि परम सत्य अपना विस्तार हर वस्तु में करने लगे तो उनका मूल रूप समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार वे सोचते हैं कि विराट रूप के अतिरिक्त भगवान का कोई अन्य रूप हो ही नहीं सकता। किंतु बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते से इसकी पुष्टि होती है। यद्यपि वे अनेक प्रकार से विस्तार करते हैं, फिर भी वे अपने मूल व्यक्तित्व को बनाए रखते हैं। उनका मूल आध्यात्मिक शरीर उसी प्रकार बना रहता है। इसी प्रकार कहीं और कहा गया है, विचित्र शक्ति पुरुषः पुराणः। आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध शक्तियां हैं और श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, स वृक्ष कालाकृति भी परो अन्यो यस्मात् प्रपंचः परिवर्तेत अयम धर्मावहम पापनुदम भगेशम। वे भौतिक सृष्टि के उद्गम हैं और उन्हीं के कारण हर वस्तु बदलती है। वे धर्म के रक्षक हैं और समस्त पाप कर्मों के विनाशक हैं। वे सारे ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। अब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को महान से महानतम समझता हूँ। वे सूर्य के समान तेजस्वी हैं और इस भौतिक जगत से परे हैं। पतिम पतिनाम परमम परस्तात्। वे सारे स्वामियों के स्वामी हैं, सभी श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हैं। महान प्रभुवे पुरुषः। वे सर्वोपरि स्वामी तथा परम पुरुष हैं। परास्य शक्ति विविध श्रूयते। हम उनके ऐश्वर्यों को अनेक प्रकार से समझ सकते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद में कहा गया है, तदिष्णो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं और जो सचमुच विद्वान हैं, वे केवल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हैं। प्रश्न उपनिषद में कहा गया है, सा ईशा चक्रे। उन्होंने भौतिक जगत पर दृष्टिपात किया। ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है, सा एकशेद। उन्होंने भौतिक सृष्टि पर दृष्टिपात किया। तथा सा इमालोकान असृजत। उन्होंने उस संपूर्ण भौतिक जगत की सृष्टि की। इस प्रकार उपनिषदों तथा वेदों से अनेक श्लोकों का प्रमाण दिया जा सकता है, जो यह सिद्ध करता है कि परम भगवान निराकार निर्विशेष नहीं है। बट उपनिषद में यह भी कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। वे परम शाश्वत चेतन पुरुष हैं, जो अन्य सारे जीवों का पालन करते हैं। इन सारे वैदिक संदर्भों से यह जाना जा सकता है कि परम सत्य एक पुरुष है, ना तो उसके कोई तुल्य है और ना उनसे बढ़कर है। यद्यपि ऐसे अनेक मूर्ख मायावादी दार्शनिक हैं जो अपने आप को कृष्ण से भी बड़ा मानते हैं, किंतु कृष्ण असमूर्ध्व है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बड़ा है। श्वेताश्वतर उपनिषद का वाक्य है, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता। यह श्लोक बताता है कि परम सत्य के ना तो हाथ है, ना पांव। यद्यपि यह निराकार वर्णन है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। उनका एक आध्यात्मिक रूप है, जो भौतिक रूपों से भिन्न होता है। इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु इस अंतर को स्पष्ट कर देते हैं। वेरी नाइस। तो बताइए, कैसे भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं? क्या मतलब है भगवान निराकार से, क्या मतलब है? मतलब जी, इसका जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई कि भगवान का हमारी तरह रूप नहीं है, हमारी तरह शरीर नहीं है, तो इसीलिए उन्हें निराकार कहा गया है। और भगवान साकार है, भगवान परम पुरुष है, ये यहाँ अनेक उपनिषदों से प्रूफ किया गया है। वेरी गुड। और कोई, क्या इस श्लोक में क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बताइए। एक पॉइंट तो ये होगा कि भगवान निराकार भी और साकार भी, और निराकार का क्या मतलब है ये भी हो गया। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट? एक पॉइंट, हरे कृष्णा माता जी, एक पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके उनसे ही इतने जो हैं
विस्तार होता है, उनकी शक्तियों का भी और उनके आगे श्वास का भी और सबका होता है, परंतु वो फिर भी पूर्ण रहते हैं। हाँ ऐसा नहीं है कि भाई उनका विस्तार करने पे वो उनको कुछ प्रॉब्लम हो या खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आगे उनका विस्तार, वो पूर्ण रहते हैं, पूर्णतः। जो श्लोक है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लिखा है बृहत उपनिषद, और वैसे ही ईशोपनिषद में भी है श्लोक, है ना। हाँ। पूर्णमः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते। पूर्णमुदच्यते। तो उसमें भी है, पहला ही श्लोक है जो उसमें ये बताया गया कि परम भगवान कम नहीं होते, पूर्ण रहते। हम्म। ठीक है, एक पॉइंट और है इसमें अरे इम्पोर्टेंट। माता जी, वो जैसे कहते हैं भगवान के समान भी कोई नहीं है ना, हाँ, समान नहीं और उनसे बढ़कर नहीं है। तो उस बढ़कर वर्ड नहीं क्या है। बोला गया, क्या वर्ड है वो, इसको एक संस्कृत का वर्ड है असम ऊर्ध्वा, यहाँ असमोर्ध्व। लिखा गया है, यहाँ पे असम ऊर्ध्वा, है ना। हम्म। और बाकी देखिए कि कितने उपनिषदों में क्या 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 बताया गया है, लेकिन प्रभुपाद ने हमें इसका सब नटशेल बहुत सिंपल भाषा में दे दिया। तो इतने उपनिषद पढ़ते पढ़ते तो हम पता नहीं कब कहाँ क्या करते। तो भगवान प्रभुपाद ने हमें बहुत सिंपल तरीके से ये बता दिया कि कृष्ण ही परम भगवान है ना, उनकी पूजा करो। वेरी सिंपल। आज कौन सा लेक्चर सुन रही थी, कौन, कल किसी का लेक्चर था पता नहीं, तो मुझे नहीं याद नहीं है किसका लेक्चर था। तो ये बताते कहते प्रभुपाद स्टार्टिंग ही यहाँ से करते थे। सो कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। आपने भी सुना है या मैंने ही सुना नेट पे। मोहन गोपाल प्रभु जी अरे का ये सुना और मुझे मोहन जी बता, मम्मी। प्रभुपाद स्टार्ट ही यहीं से करते थे कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी हो, तो निचोड़ पहले दे दिया, है ना। इजी है ना, पूरी पहले क्या होता है मैथ्स में, क्या होता है पूरी थ्योरम सॉल्व करो, फिर बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये भी नहीं पता होता रिजल्ट ठीक है कि गलत है क्या है, उन्होंने हमें रिजल्ट पहले दे दिया, फिर ठीक है इसको प्रूव करते रहो तुम। बट सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ना। ये तो कितना मुश्किल है इस चीज को समझना, है ना। तो इतने उपनिषद तो शायद हम इस जीवन में क्या 10 जीवन में भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो प्रभुपाद ने बहुत सिंपली हमें बता दिया कि कृष्ण ही परम भगवान है, और उनसे बढ़कर कोई नहीं है, उनके बराबर कोई नहीं है, उनमें से कुछ निकल भी जाएगा तो कम नहीं होगा, वो वैसे के वैसे पूर्ण ही रहेंगे। तो ये है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। चिदानंद ते हो तार स्थान परिवार, तारे कहे प्राकृत सत्वेर विकार। सहिष्णु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त हैं, अतएव उनका शरीर, नाम, यश तथा परिकर सभी आध्यात्मिक हैं। मायावादी दार्शनिक अज्ञानतावश कहते हैं कि ये सब केवल भौतिक सत्व गुण के रूपांतरण मात्र हैं। अब वो तात्पर्य। बताइए, एक श्लोक में बोलते हैं ना कृष्ण हम्म। और उनकी जितनी भी चीजें हैं, तदीय वस्तुएं हैं, वो सब एक ही स्तर पर है। बताइए कौन सा श्लोक है। नेक्टर ऑफ डिवोशन। शिव शंकर। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानु। वहां पर जो कृष्णानु का मतलब है वो ये कि कृष्ण और उनके जितने भी सारी चीजें हैं वो सब सेम लेवल पर हैं। कृष्ण अकेले नहीं है, कृष्ण को अकेले कभी कंसिडर नहीं करते। तो कृष्ण और उनकी सारी चीजें, अनुकीलन कृष्णानु शीलनम भक्ति रुत्तम। हाँ, तो वो जो भी कृष्ण और उनके जितने सारी चीजें हैं उनको अनुकूल करेगा, वो भक्ति क्या है, उत्तम भक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त है, अतएव उनका शरीर, उनका नाम, उनका यश, यश। उनके परिकर, परिकर मतलब उनके जितने भी संगी साथी, सेवक है। हाँ। जो चीज भी भगवान से रिलेटेड है ना, वो सब क्या है, आध्यात्मिक है। जैसे गुरु से रिलेटेड कोई भी चीज उसको बोलते तदीय वस्तु, है ना, पूजा के योग्य है। वो कपड़ा जैसे प्रभुपाद का वो बनाया उन्होंने वहां पे, हर चीज वो क्या है, तदीय वस्तु है। ऐसे भगवान से रिलेटेड हर चीज क्या है, आध्यात्मिक है। मायावादी अज्ञानतावश कहते हैं कि ये सब केवल भौतिक सत्व गुण के रूपांतर मंत्र। अब इसको क्या समझते हैं बताइए, पढ़िए आगे कैसे समझते हैं। तात्पर्य। भगवत गीता के 7वें अध्याय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी शक्तियों के दो स्पष्ट विभाग बतलाए हैं, प्राकृत तथा अप्राकृत, या परा प्रकृति अथवा अपरा प्रकृति। विष्णु पुराण में भी यही अंतर बताया गया है। मायावादी दार्शनिक इन दो प्रकृतियों, भौतिक एवं आध्यात्मिक, को नहीं समझ पाते, किंतु जो वास्तव में बुद्धिमान है वह उन्हें समझ सकता है। भौतिक प्रकृति में अनेक प्रकार की विविधता तथा कार्यकलापों को समझकर भी ये मायावादी दार्शनिक आध्यात्मिक जगत के आध्यात्मिक भेदों को क्यों नकारते हैं। भागवत
10:2-32 का कथन है, ये अनन्य अविशंदाक्षक के विभुक्ति मानिना सत सतत्व यश्य सस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया, जो अपने आप को मुक्त समझते हैं किंतु जिन्हें अभी तक आध्यात्मिक जगत की जानकारी नहीं है, उनकी बुद्धि स्पष्ट नहीं है। इस श्लोक में अविशुद्ध बुद्धया शब्द मलिन बुद्धि को सूचित करने वाला है। ये मायावादी दार्शनिक मलिन बुद्धि या अल्प ज्ञान के कारण भौतिक तथा आध्यात्मिक विविधताओं के बीच अंतर नहीं समझ सकते। अतः वे आध्यात्मिक विविधता के विषय में सोच नहीं पाते, क्योंकि वे ये मानकर चलते हैं कि सारी विविधताएं भौतिक ही होती हैं। हरे अतएव श्री कृष्णा। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में बतलाते हैं कि परम सत्य या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक होता है, जो भौतिक शरीरों से भिन्न होता है, और इसी तरह उनके नाम, धाम, परिकर तथा गुण सारे के सारे आध्यात्मिक होते हैं। भौतिक प्रकृति के तत्व गुण को आध्यात्मिक विविधता से कुछ भी लेना देना नहीं होता, किंतु मायावादी दार्शनिक आध्यात्मिक विविधता को ठीक से समझ ही नहीं पाते। अतः वे भौतिक जगत के निषेध को ही आध्यात्मिक जगत मानते हैं। आध्यात्मिक जगत में सतो, रजो तथा तमो गुण अपना काम नहीं कर सकते, इसलिए उसे निर्गुण कहा गया है, जिसका निर्देश भगवत गीता में स्पष्ट रूप से किया गया है। भौतिक जगत भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अभिव्यक्ति है, किंतु आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के लिए व्यक्ति को इन गुणों से मुक्त होना पड़ता है, क्योंकि वहां इनका प्रभाव पूर्णतः अनुपस्थित रहता है। अगले श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी को मायावाद दर्शन से विलग कर देंगे। हरे कृष्ण। तो क्या अंतर है आध्यात्मिक भगवान के शरीर में और इस भौतिक प्रकृति के उस चीजों में? आध्यात्मिक जगत में तीनों गुण है ही नहीं है, और भौतिक जगत में तो हम बद्ध जीव हैं, तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। तो और जो भी कार्य भौतिक जगत में हो रहा है वो इन तीनों गुणों के आधार पर ही होता है। तो आध्यात्मिक जगत में अगर हमें जाना है तो हमें इन तीनों गुणों को पार करके ही, हम जब शुद्ध तत्व में आएंगे तभी हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, प्रवेश ही तभी होगा। तो यह फर्क है कि वहां जो आध्यात्मिक जगत में निर्गुण है, कोई गुण है ही नहीं है। तो यही फर्क है, भगवान भी गुणों से बंधे हुए नहीं है, गुणों से पार है भगवान को, इसलिए निर्गुण साकार रूप कहा जाता है। तो यहीं पर वो यही बता रहे हैं। ठीक है। और मेरा मायावादी क्या समझते हैं, और कौन बताए, और कोई बताए मायावादी क्या समझते हैं? मायावादी को क्या प्रॉब्लम है? उनको क्या? माता जी वो ये कहते हैं कि भौतिक जगत को अगर हम त्याग देंगे, मतलब इंद्रियों को कार्यों में नहीं लगाएंगे, तो यही आध्यात्मिक है। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक जगत के निषेध को ही वो आध्यात्मिक जगत मानते हैं। हाँ, कि ये जो सारा संसार है ये माया है, और इस माया में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे तो यही आध्यात्मिकता है। बस इससे ऊपर नहीं सोच पाते वो भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल सारी धाम है, वो सब, वो उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। वो नेगेशन है ना, निषेध, शून्यवाद, शून्य शून्य शून्य, सब कुछ शून्य हो जाएगा। किसने देखा है, क्या होगा, आगे क्या है, जो कुछ है यहीं पर है, सब कुछ है यहीं पर ही है वो। तो इसी चीज को वो क्या मानते हैं, परफेक्ट मानते हैं। तो इसीलिए वो आध्यात्मिक जगत को नकारते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि वो क्यों नकारते हैं, क्योंकि उनको यहाँ की जितनी प्रॉब्लम्स है ना इस भौतिक जगत की, वो सह के वो डर लगता है। तो वो कहते हैं अगर आध्यात्मिक जगत में भी ये प्रॉब्लम होगी तो फिर आध्यात्मिक जगत नहीं होना चाहिए। इसलिए वो इस डर के कारण आध्यात्मिक जगत को मानते ही नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत का बहुत कड़वा अनुभव है ना सबको, है ना, सबको कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो इस कारण से वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स हैं और फिर वहां पे भी यही सब कुछ है, हम कहते हैं कि सब कुछ सेम है, माता है, पिता है, ये है वो है, तो कहते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स है तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स होगी। इसलिए वो किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस से ही डरते हैं, किसी चीज के अस्तित्व से ही डरते हैं। इसलिए कहते हैं भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में कुछ होता ही नहीं है, सब प्रकाश ही प्रकाश है, बस ये विविधता है ही नहीं वहां पे। तो इसलिए वो इस चीज को नकार देते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी।
माता जी मायावादी ये समझते हैं ना कि नर्क और स्वर्ग बस यहाँ तक की उनकी सोच है ना कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और बुरे काम करेंगे तो नर्क में जाएंगे, यही सोच है शायद मेरे ख्याल से, मतलब इसमें इसके हिसाब से नहीं बोल रही, वैसे ही सब बोल रही हूँ। मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, नर्क और स्वर्ग में। मुझे इतना पता है कि वो इस भौतिक जगत के अलावा ऊपर जो भी है उसको कुछ नहीं मानते, बस प्रकाश, शून्य, बस यही मानते हैं। स्वर्ग भी तो विविधता है, स्वर्ग में कैसे वो स्वर्ग भी नहीं मानते होंगे वो किसी चीज की विविधता को नहीं मानते ना, स्वर्ग भी नहीं मानते होंगे। ओके माता जी। ठीक है। जी। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। फिर वो ये शास्त्रों को एक्सेप्ट नहीं करते मायावादी, जैसे हम पढ़ते हैं ये चैतन्य चरितमृत को, तो वो मन के आधार पे मान लेते हैं कि ये सब शून्य है। हाँ, वो वैसे ही वो शास्त्र पढ़ते हैं ना, इसमें भगवान के रूप का वर्णन नहीं होता, भगवान की एक्टिविटीज का वर्णन नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं जहां एक्टिविटीज होंगी वहां शरीर इन्वॉल्व होगा, और शरीर हमारा बहुत पेनफुल है ना, पेन देता है कि नहीं देता, तो वहां पेनफुल है, वो शरीर पेनफुल है, तो इसलिए वो उस शरीर के उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, इसलिए वो विविधता नहीं चाहते, तो इसलिए वो सब चीज शून्य देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। तार दोष न ते हो आज्ञाकारी दास, आर ये न शून्य तार है सर्वनाश। अनुवाद। शिवजी ने के अवतार श्री शंकराचार्य निर्दोष हैं, क्योंकि वे भगवान के आज्ञाकारी दास होने के कारण उनके आदेश का पालन मात्र कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उनके मायावादी दर्शन का पालन करते हैं, उनका विनाश अवश्यमय भावी है। उनकी सारी आध्यात्मिक प्रकृति विनष्ट हो जाएगी। तात्पर्य। मायावादी दार्शनिक व्याकरण के इंद्रजाल से अपना वेदांत ज्ञान प्रदर्शित करने में बड़े गर्व का अनुभव करते हैं, किंतु भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रमाणित करते हैं कि ये माया व्याहत ज्ञान है, अर्थात माया के कारण वास्तविक ज्ञान से विहीन है। माया दो प्रकार की शक्तियों से अपने दो कार्य संपन्न करती है। प्रक्षेप प्रक्षेपात्मिका शक्ति अर्थात जीव को भव सागर में डालने की शक्ति से, तथा अवर्णात्मिका शक्ति अवारणात्मिका शक्ति अर्थात जीव के ज्ञान को आच्छादित करने की शक्ति से। अवर्णात्मिका शक्ति का कार्य मयया पहित ज्ञान शब्द द्वारा भगवत गीता में बतलाया गया है। हाँ, एक मिनट। हाँ जी। यहाँ पर बता रहे कि जो मायावादियों के हेड है वो कौन है? शंकराचार्य जी। अभी भी आपने सुना होगा कि मेन जो शंकराचार्य जी हैं वो यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, वहां भ्रमण कर रहे हैं, तो वो मायावादियों के हेड है। तो एक्चुअली में जो शंकराचार्य जी, जो तो फर्स्ट शंकराचार्य जी थे, वो कौन थे? शिव जी के अवतार है वो। तो शिव जी को भगवान ने आज्ञा दी थी कि मायावाद का प्रचार प्रसार करो। तो शंकराचार्य जी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए कि उन्होंने ये सब किया, क्योंकि उन्होंने भगवान की आज्ञा से किया। वो हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वेदों का खंडन कर दिया था बौद्ध धर्म ने, तो उन्होंने वेदों को एस्टैब्लिश किया। तो इस कारण से, लेकिन वेदों को में बलि वली ना हो, ये वो सब ना हो, इसलिए उन्होंने वेदों के कुछ पार्ट का खंडन कर दिया जिसमें भगवान के रूप का वर्णन था, कि रूप ही नहीं होगा तो बलि किसको चढ़ाओगे। तो उन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि शिव जी के अवतार शंकराचार्य जी निर्दोष हैं, क्योंकि वो उनको भगवान की आज्ञा के अनुसार वो क्या कर रहे थे? मायावाद का प्रचार कर रहे थे। लेकिन जो उनके आगे शिष्य हैं, उनका विनाश अवश्यम भावी है, क्योंकि वो जो फिलॉसफी है वो सबको कहाँ लेकर जाने वाली? नरक की ओर। और जब शंकराचार्य जी थे, जब उनकी माता का देहांत हो रहा था लास्ट समय में, तो माता के पास गए और माता ने बोला कि कोई चीज बताओ मुझे, फाइनल इंस्ट्रक्शंस दो मुझे। तो उन्होंने क्या बोला? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। तो उन्होंने गोविंद का नाम लेके बताया कि हे मूर्ख, मन मन क्या कर लो? गोविंद, भज गोविंदम, भज गोविंद को भजो। अब लेकिन उन्होंने अपनी मदर को तो बता दिया ये कि आपको क्या करना चाहिए? गोविंदम भजना चाहिए। लेकिन जब उनके शिष्यों तक ये बात पहुंची तो फिर वो उनको हजम नहीं हुई, क्योंकि सारे जीवन उन्होंने मायावाद सिद्धांत को पढ़ा था कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान का कोई रूप नहीं है, निराकार है वो, ये वो तो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। और फिर वो उसी फिलॉसफी को आगे करते रहे। लेकिन ऐसे लोग जो ये नहीं समझ पाए कि उनकी लास्ट इंस्ट्रक्शंस क्या थी, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, ऐसे लोगों का विनाश अवश्य भावे, क्योंकि
मायावादी क्या होंगे, अल्टीमेटली उनका कोई डेस्टिनेशन नहीं है ना, कहाँ जाएंगे वो, भगवान के रूप के उसमें वो सब, तो उनका दोबारा से उन्हें इस संसार में आना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि मायावादी दार्शनिक, दो प्रकार की भगवान की शक्तियां होती है जो हमारे ज्ञान को ढक लेती है। तो मायावादियों का भी ज्ञान भगवान ने ढका हुआ है। कैसे? दो प्रकार की शक्तियों से, एक है प्रक्षेपात्मिका शक्ति और दूसरी है आवरणात्मिका शक्ति। तो आवरणात्मिका शक्ति का क्या काम होता है? ये आवरण चढ़ा देती है, कवरिंग कर देती है। जैसे हमारी आंखों के ऊपर कवरिंग हो जाए तो नजर नहीं आएगा, ठीक है, आवरण चढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति। और दूसरी शक्ति होती है प्रक्षेपात्मिका शक्ति, ये होती है धक्का देने वाली शक्ति। जैसे कोई व्यक्ति कुएं के किनारे पर खड़ा है, तो दूसरा व्यक्ति आया, उसने उसको धक्का दे दिया, प्रक्षेपात्मिका शक्ति, उसको पुश कर दिया। तो इसी प्रकार से जीव कहाँ खड़ा? जीव सेंटर में है ना, उधर इंटरनल एनर्जी है, इधर एक्सटर्नल एनर्जी है, जीव तटस्था शक्ति है, सेंटर में खड़ा है। तो ये प्रक्षेपात्मिका शक्ति क्या करती है? उसको भौतिक संसार में धक्का दे देती है। ये भी माया की एक शक्ति है, तो वहां पे उसको धक्का दे देती है ना। तो ये धक्का देने वाली शक्ति बहुत खतरनाक है। पहली बात तो आवरण चढ़ा देती है, कुछ नजर ही नहीं आता कि अब कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या सही है, क्या गलत है। आवरण चढ़ा देगी, फिर उसको उसको पुश कर देगी, धक्का दे देगी। तो इस तरह से जीव क्या है, फिर निरंतर क्या करता रहता है? इस माया जगत में फंसा रहता, फंसा रहता, फंसा रहता है। लेकिन इस आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिक शक्ति से बाहर हम निकल सकते हैं साधु संघ के द्वारा। साधु आएंगे तो हमारा आवरण भी हटा देंगे, है ना, वो आवरण क्लियर कर देंगे कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपको कहाँ जाना है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट दे देंगे। प्रभुपाद ने किया, हमें किसी को पता था? हम में से किसी को भी नहीं पता था। गीता का असली उद्देश्य क्या, हम में से किसी को पता था? नहीं पता था। सिर्फ ये पता था कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन असली चीज क्या थी, नहीं पता था। लेकिन प्रभुपाद जैसे साधु आए, उन्होंने आवरण हटाया हमारा, है ना। अभी भी भौतिक संसार की शक्तियां हमें बार बार धक्का देती हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की शक्ति हमें फिर से निकाल लेती है वहां से, होता है ना। पुश करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत अच्छा है, इसमें घुस जाओ, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, ये एंजॉय कर लो, वो एंजॉय कर लो, है ना। लेकिन जो हमें प्रभुपाद ने इतनी शिक्षा, इतना घोट घोट के पिला दिया, हम 2 मिनट को जाते हैं, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं, नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है। है ना, हमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। तो फिर हमें वो शक्ति, प्रभुपाद की शक्ति हमें वापस खींच लेती है, साधु की शक्ति हमें वापस खींच लेती है। तो वो माया के प्रकोप से हम बच जाते हैं। तो ये दो प्रकार की शक्तियों से हमें अपने आप को बचाना है। आगे बढ़िए। कृष्ण की देवी माया इन मायावादी दार्शनिकों का ज्ञान क्यों लेती है, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में असुरम भाव माश्रिता शब्दों द्वारा की गई है। असुरम भाव माश्रिता ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। मायावादी जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, वे दो वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं, वाराणसी के शंकरवादी तथा सारनाथ के बौद्ध। ये दोनों ही समुदाय मायावादी हैं और उनके नास्तिक दर्शन के कारण भगवान कृष्ण उनका ज्ञान हर लेते हैं। इनमें से कोई भी समुदाय साकार ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। बौद्ध दार्शनिक खुले रूप से आत्मा तथा ईश्वर दोनों का निषेध करते हैं, और यद्यपि शंकरवादी खुलकर ईश्वर का निषेध नहीं करते, किंतु वो कहते हैं कि परम पूर्ण निराकार हैं। इस तरह बौद्ध तथा शंकरवादी दोनों ही अविशुद्ध बुद्धिया हैं, अर्थात ज्ञान तथा बुद्धि में अपूर्ण तथा अशुद्ध हैं। सबसे विख्यात मायावादी विद्वान सदानंद योगेंद्र ने वेदांत सार नामक एक पुस्तक लिखी है, जिनमें उसने शंकराचार्य के दर्शन की व्याख्या की है, और शंकर दर्शन के सभी अनुयायी उसके कथनों को बड़ा महत्व देते हैं। इस वेदांत सार में सदानंद योगेंद्र ने ब्रह्म को ज्ञान से युक्त तथा दैव रहित, द्वैत द्वैत। रहित, हाँ, द्वैत रहित सच्चिदानंद कहा है, और वह अज्ञान जड़ को सत्य तथा असत से भिन्न ज्ञान मानते हैं। यह प्राय अचिंत्य है, किंतु ये तीन भौतिक गुणों का प्रतिफल है। इस तरह वे शुद्ध ज्ञान के अतिरिक्त हर वस्तु को भौतिक मानते हैं। अज्ञान का केंद्र कभी कभी सर्वव्यापी माना जाता है, कभी व्यक्तिगत। अज्ञान का केंद्र कभी कभी सर्वव्यापी माना जाता है तो कभी व्यक्तिगत। इस तरह उनके मतानुसार सर्वव्यापी विष्णु तथा व्यष्टि जीव दोनों अज्ञान के उत्पाद होते हैं। सरल भाषा में सदानंद योगेंद्र का यह मत है कि चूंकि हर वस्तु निराकार है, अतः विष्णु तथा व्यष्टि आत्मा दोनों की धारणाएं अज्ञान के उत्पाद हैं। वे ये भी बतलाते हैं कि वैष्णवों की विशुद्ध तत्व धारणा
प्रधान सृष्टि का मुख्य सिद्धांत के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उनकी मान्यता है कि जब सर्वव्यापी ज्ञान विशुद्ध तत्व जो तत्व गुण का रूपांतरण है उसके द्वारा कुलषित हो जाता है, तभी भगवान की धारणा उत्पन्न होती है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम शासक, परमात्मा, समस्त कारणों के कारण, परमेश्वर आदि हैं। सदानंद योगेंद्र के अनुसार ईश्वर सारे अज्ञान के आगार हैं, अतएव भले ही वे सर्वज्ञ कहे जाएं, किंतु जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है वे ईश्वर से बढ़कर है। अतएव उनका निष्कर्ष यह है कि ईश्वर भौतिक अज्ञान के रूपांतरण है और जीव अज्ञान से आच्छादित है। इस तरह वे सामूहिक तथा व्यक्तिगत अस्तित्व को अंधकार में बतलाते हैं। मायावादी दार्शनिकों के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके नित्य दास रूप जीव की वैष्णव धारणा अज्ञान की अभिव्यक्ति है। किंतु यदि हम भगवत गीता में दिए गए भगवान कृष्ण के निर्णय को माने तो मायावादी मययापहत ज्ञान या समस्त ज्ञान से विहीन माने जा सकते हैं, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते या ये बलपूर्वक कहते हैं कि उनका अस्तित्व भौतिक धारणा माया से उत्पन्न है। ये असुरों के लक्षण हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से वार्तालाप के अवसर पर कहा है, चैतन्य चरितामृत मध्य 6:169, जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास, मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। व्यासदेव ने तो इसका भौतिक जगत से बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए वेदांत सूत्र की रचना की, किंतु शंकराचार्य ने मनमाने ढंग से वेदांत सूत्र को प्रस्तुत करके निश्चित रूप से मानव समाज को सबसे बड़ी हानि पहुंचाई है, क्योंकि जो भी उनके मायावादी दर्शन का अनुसरण करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। वेदांत सूत्र में भक्ति का स्पष्ट संकेत दिया गया है, किंतु मायावादी दार्शनिक परम पुरुष के आध्यात्मिक शरीर को स्वीकार करने से मना करते हैं और ना ये मानते हैं कि जीव का परमेश्वर से पृथक व्यक्तिगत अस्तित्व है। इस तरह उन्होंने विश्व भर में नास्तिकतावादी उत्पाद मचा रखा है, क्योंकि ऐसा निष्कर्ष शुद्ध भक्ति की दिव्य प्रकृति के सर्वदा विरुद्ध है। भगवान की सत्ता का निषेध करते हुए परमेश्वर से एकाकार होने की कभी ना पूरी होने वाली मायावादियों की इच्छा आध्यात्मिक ज्ञान की सर्वाधिक विपदाग्रस्त भ्रांत विवेचना है। जो भी इस दर्शन का अनुसरण करता है उसका इस भौतिक जगत में स्थायी रूप से रहना एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य बन जाता है। इसलिए वे अविशुद्ध बुद्धया अर्थात अशुद्ध ज्ञान वाले कहलाते हैं। उनका ज्ञान अशुद्ध होने के कारण उनकी सारी तपस्याएं असफल और व्यर्थ हो जाती हैं। इस तरह भले ही उन्हें प्रथम दृष्टि में बड़े विद्वानों के रूप में सम्मानित किया जाए, किंतु अंतोगत्वा वे राजनीतिक, सामाजिक कार्य इत्यादि भौतिक कार्यों पर उतर आते हैं। इस तरह परमेश्वर से एकाकार होने के स्थान पर वे पुनः इन भौतिक कार्यकलापों से एक हो जाते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम 10:2-32 में की गई है। वास्तव में मायावादी दार्शनिक आध्यात्मिक जीवन की तपस्याओं का कड़ाई से पालन करते हैं और इस तरह में निर्विशेष ब्रह्म पद तक ऊपर उठ जाते हैं, किंतु भगवान के चरण कमलों की उपेक्षा करने के कारण वे पुनः भौतिक अस्तित्व में आ गिरते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर एक मायावादी विद्वान की व्याख्या दी है जो मेरी समझ से तो बाहर है, पता नहीं क्या कह रहे हैं वो, जो भी है। बाकी चैतन्य महाप्रभु ने ये जरूर बताया कि मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, मायावादी भाष्य सुन ले हय सर्वनाश। मायावादी भाष्य सुनकर क्या होता है, सर्वनाश होगा, क्योंकि उसमें भगवान के रूप को नकार दिया गया है। मतलब ये बोल दिया गया कि है ना भगवान का रूप नहीं है, तो एक तरह से भगवान के ऊपर गाली है ये कि आपका रूप नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो इसलिए जो मायावाद सिद्धांत का अनुसरण करता है उसका सर्वनाश होना पक्की बात है। तो उनका इस संसार में रहना हमेशा के लिए एक परमानेंट वो बन जाता है फैक्ट, कि वो इसी संसार में ही रहेंगे बार 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 बार। तो ये हो गया। अभी एक्चुअली प्रभु जी की एक कोई क्लास चल रही है, भगवत गीता मैराथन मोटिवेशन लेक्चर कहीं पे लोकनाथ स्वामी महाराज के ग्रुप में। आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है उसको, तो मैं ये क्लास बंद कर देती हूँ। उसमें भगवत गीता के टिप्स दिए जाएंगे या जो भी है आपको करना है तो ठीक है, या इसको कंटिन्यू करूं, कैसे करूं बताइए आप। कोई लेक्चर वो सुनना चाहता है, पंढरपुर में लेक्चर है उनका ना, ऑनलाइन ही है अभी। गीता के लिए किसी को कुछ चाहिए या ठीक है ऐसे ही?
हाँ जी अंजुम माते बोलिए। माता जी वो रिकॉर्डिंग पे सुन लेंगे बाद में, रिकॉर्डिंग भी तो होगा वो। रिकॉर्डिंग मुझे पता नहीं, इसको भेज कंटिन्यू करूं? भेज दीजिए कंटिन्यू। माता हाँ जी माता जी। जी चाहे। ओके, तो इस चैप्टर में पूरा मायावादी मायावाद है, हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें घुसना नहीं है, हमें सिर्फ एक ही सिद्धांत पता है ना, कि मायावादी जो सिद्धांत है वो विनाश का कारण है, तो इसलिए हम इस पे ज्यादा वो नहीं करेंगे। हम ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि कैसे परम भगवान इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है, प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदा आर नाही इहार ऊपर। और कौन पढ़ेगा? पल्लवी माता जी, आपके पास हिंदी की बुक है इंग्लिश की? इंग्लिश की है माता जी। अच्छा, हरे कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए, कौन? हाँ जी, मैं पढ़ूँ माता जी? जो व्यक्ति पढ़िए। अनुवाद, जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिव्य शरीर को भौतिक प्रकृति से बना मानता है वह भगवान के चरण कमलों में सबसे बड़ा अपराधी है। इससे बढ़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अन्य कोई निंदा नहीं है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी बतलाते हैं कि परम सत्य का विविधता पूर्ण साकार स्वरूप विष्णु तत्व है और इस ब्रह्मांड का सर्जन करने वाली भौतिक शक्ति विष्णु की शक्ति है। सर्जनात्मक शक्ति पापा मात्र से मेरी बात करा दो। भगवान की क्या माता जी, म्यूट कर लीजिए। सर्जनात्मक शक्ति मात्र भगवान की शक्ति है, किंतु मूर्ख लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भगवान ने अपने आप को निराकार रूप में वितरित किया है, अतः उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। किंतु निराकार ब्रह्म की न तो कोई शक्ति हो सकती है, न ही वैदिक साहित्य बतलाता है कि माया किसी अन्य माया द्वारा आच्छादित होती है। फिर भी विष्णु माया के सैकड़ों हजारों संदर्भ मिलते हैं। भगवत गीता 7.14 में कृष्ण मम माया मेरी शक्ति का उल्लेख करते हैं। माया का नियंत्रण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि वे माया द्वारा आच्छादित हों, अतः भगवान विष्णु भौतिक शक्ति की उपज नहीं हो सकते। वेदांत सूत्र के प्रारंभ में ही कहा गया है, जनाधस्य यथा, जिससे यह इंगित होता है कि भौतिक शक्ति माया भी परम भ्रम से उद्भूत है, तो फिर वे माया से किस प्रकार आच्छादित हो सकती हैं। यदि ऐसा संभव हो सकता तो भौतिक शक्ति माया पर भ्रम से भी बढ़कर होती है, किंतु ये सरल तर्क भी मायावादी दार्शनिकों की समझ में नहीं आते। अतः भगवत गीता में उनके लिए प्रयुक्त शब्द माया अप्रत ज्ञान सर्वथा उपयुक्त है। जो भी सदानंद योगेंद्र के तर्क अनुसार विष्णु को भौतिक शक्ति माया की उपज सोचता है, उसे तुरंत ही मूढ़ मानना चाहिए, क्योंकि उसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। भगवान विष्णु देवताओं की कोटि में नहीं रखे जा सकते। केवल वे ही भगवान विष्णु को देवता मानते हैं जो मायावाद दर्शन द्वारा वस्तुतः मोहग्रस्त हैं और अभी भी अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं। यह तो ऋग्वेद के मंत्र ओम तदिष्टणु परमम पदा, विष्णु सदैव उच्च पद पर हैं, के सर्वथा विरुद्ध है। इस मंत्र की पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। मत परम तरम नान्यम, भगवान कृष्ण या विष्णु से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। अतः जिनका ज्ञान मोहग्रस्त हो चुका है वे ही भगवान विष्णु को देवता मानते हैं। इसीलिए वे सुझाव देते हैं कि कोई चाहे भगवान विष्णु की पूजा करे या देवी काली की या जिस किसी की, सभी से एक का फल प्राप्त होगा। यह एक मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष है। कहा गया है, जिसे भगवत गीता 9.25 में स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें स्पष्ट कहा गया है, यान्ति देवता देवान यान्ति मद्याजी नाम अपि मम माम, देवताओं के उपासक क्रमश देवताओं के लोगों को जाएंगे, किंतु परम भगवान के भक्त वापस उनके घर भगवान के धाम को लौट जाएंगे। भगवत गीता 7.14 में भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनकी भौतिक शक्ति माया से पार पाना अत्यंत दुष्कर है। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या, माया का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि बड़े बड़े विद्वान तथा अध्यात्मवादी भी माया से आच्छादित हो जाते हैं और अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान मान बैठते हैं, किंतु वास्तव में माया के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करने के लिए
मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाए। जैसा कि कृष्ण भगवत गीता 7.14 में भी कहते हैं, मामी व्य प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। निष्कर्ष यह है कि भगवान विष्णु इस भौतिक सृष्टि के नहीं हैं, अपितु आध्यात्मिक जगत के हैं। भगवान विष्णु को भौतिक शरीर से युक्त बतलाना या देवताओं से उनकी समानता करना भगवान विष्णु की सबसे अपराधपूर्ण निंदा है, और भगवान विष्णु के चरण कमलों पर अपराध करने वाले कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति नहीं कर सकते। वे माया अपराध ज्ञान कहलाते हैं, अर्थात वे लोग जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि भगवान विष्णु के शरीर एवं उनके आत्मा में अंतर है, वह अज्ञान के गहन अंधकार में रहता है। विष्णु के शरीर तथा उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे अद्वय ज्ञान अर्थात एक ही ज्ञान है। इस जगत में भौतिक शरीर तथा आध्यात्मिक आत्मा में भेद होता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा अंतर नहीं होता है, क्योंकि वहां पर हर वस्तु आध्यात्मिक होती है। मायावादी दार्शनिकों का सबसे बड़ा अपराध यही है कि वे भगवान विष्णु तथा जीव को एक मानते हैं। इस संदर्भ में पद्म पुराण का कथन है इस संदर्भ में पद्म पुराण का कथन है, अर्च्य विष्णु शीलाधीर गुरुषु नर्म नर्मतीत वैष्णवी जाति बुद्धि यस्य व नारक नारकी स। जो अर्चना मूर्ति अर्थात भगवान विष्णु की पूजनीय मूर्ति को पत्थर, गुरु को समान्य व्यक्ति तथा वैष्णव को किसी जाति पाति का मानता है, वे नारकीय बुद्धि वाला होता है। जो ऐसे निष्कर्षों का अनुसरण करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। बताइए क्या निष्कर्ष है इस पूरे पैराग्राफ का। भगवान की सबसे बड़ी निंदा क्या है? माता जी सबसे लास्ट वाली लाइन में बताइए भगवान ने माता सबसे जी उनको निराकार समझना कि उनका आकार नहीं है। हाँ, और 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 माता जी उनको देवताओं के समान समझना। देवताओं के समान मानना, और भी इससे बड़ा भी। उनको माया और से उत्पन्न हुआ मान। अर्चा विग्रह को पत्थर समझना। हम्म और गुरु को सामान्य पुरुष समझना, व्यक्ति समझना। हम्म देखिए इसके अनुवाद में लिखा है, श्लोक के अनुवाद में लिखा है, जो व्यक्ति विष्णु भगवान विष्णु के दिव्य शरीर को दिव्य शरीर भौतिक प्रकृति से बना हुआ मानता है, वह भगवान के चरण कमलों में सबसे बड़ा अपराधी है। कि भगवान का शरीर क्या है? सामान्य चीजों से बना है, पत्थर से बना है, नीम से बना है, लकड़ी से बना है, ब्रास से बना है, या इसी भौतिक प्रकृति से बना हुआ शरीर है। हम जैसा ही शरीर है ना, थोड़ा सा बेटर है बट नॉर्मल शरीर है। तो वो व्यक्ति क्या है भगवान के, या फिर शरीर निराकार है, आकार ही नहीं है उसका, कोई फॉर्म नहीं है, कोई रूप नहीं है। ये सबसे बड़ा अपराध है भगवान के चरणों में, है ना। और फिर और अपराध क्या है? भगवान को सारे देवताओं के समान समझना, सेम कैटेगरी, किसी की भी पूजा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम कैटेगरी, है ना। तो वो भी अपराध है ना। भगवत गीता में साफ लिखा है, इस्कॉन वालों ने भगवत गीता नहीं लिखी है, कृष्ण ने लिखी है। कह रहे यान्ति देवव्रता देवन यान्ति पितृव्रता, है ना। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के घर जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितरों के लोग जाएगा। तो यान्ति माध्या जिनो अपि माम, जो मेरी पूजा करेगा वो किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। तो साफ डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं। जैसा प्रोसेस फॉलो करेंगे वैसे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे हम लोग। और क्या है? और क्या है भगवान की सबसे बड़ी निंदा या भगवान के प्रति अपराध? भगवान को पत्थर की मूर्ति मानना, है ना। कई लोग बोलते हैं ना मूर्ति, हमारे इस्कॉन में मूर्ति नहीं बोलते, बोलते हैं किसी को देखा है कि आपकी, कोई आके बोलता है आपकी मूर्तियां बड़ी सुंदर है। मूर्ति होता है सिर्फ स्टैचू, हमारे क्या है प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है, विग्रह है ना। तो विग्रह है कि मतलब भगवान का जो ओरिजिनल रूप है उसका एक रूप यहाँ पर बनाया गया है, विग्रह, है ना। ठीक है। तो भगवान की सबसे बड़ी निंदा है कि उनको भगवान सबके समान मानना, या बिना रूप का मानना, या किसी पत्थर भौतिक प्रकृति की चीज से बना हुआ मानना।
ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? माया अपहृत ज्ञाना। माया ने उनके ज्ञान का अपहरण कर लिया। माया अपहृत ज्ञाना, उनके ज्ञान का क्या हो गया? अपहरण हो गया। ठीक है, माया अपहृत ज्ञान। तो ऐसे लोगों का क्या हो जाता है? सर्वनाश हो जाता है। तो देखो कितनी प्रभुपाद की कितनी कृपा है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल शब्दों में सब कुछ समझा दिया। नहीं, हमें भी कहाँ समझ में आने वाला था, कहाँ चांस था कि कुछ समझ में आ जाता। इतनी फिलॉसफी पढ़ के अगर हमें कोई निष्कर्ष निकालने का बोलता तो मैं तो ना निकाल सकती कि ये वाले स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ये वाले स्वामी जी क्या कह रहे हैं। बहुत मुश्किल है, प्रभुपाद ने सिंपल करके हमें बता दिया। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि प्रभुपाद ने जो बताया वो काम कर रहा है। कोई व्यक्ति बताएगा क्या प्रमाण है कि प्रभुपाद जो जो बताया हमें वो बिल्कुल सही है, और उसका प्रमाण क्या है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। आज भी इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, और जो जुड़े हैं वो खुश हैं, खुश होकर कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद जी के जाने के इतने सालों बाद भी लोग जुड़ रहे हैं, इसका ये प्रूफ है कि वो जो कह के गए वो सही कह के गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने पर्सनल लाइफ में बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। आज हम देखते हैं माता जी कि हम जितना आनंद ले रहे हैं ना, मे भी बाहर वाला नहीं ले रहा होगा सब। अगर हम बाहर का नहीं खाते तो घर में भी हम मतलब इतना अच्छा, और मंदिर से जो प्रसाद होता है सबसे ज्यादा वैरायटी। मैं रोज कहती हूँ ये चीजें, मैंने कि किसी के घर में इतना मीठा नहीं खपता होगा जितना हमारे घर में मीठा खपता है। अलग अलग वैरायटी, मतलब मंदिर में जो प्रसाद होता है वो राजभोग, मतलब वो चीजें हम फील करते हैं कि जो बाहर की दुनिया है उससे हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। यस। हरे कृष्ण माता जी। तो खाली हम शाश्वत है माता जी, ये बात बहुत अपील करती है प्रभुपाद की, और इस बहुत बड़ा सच है जीवन का ये। यस। और माता जी यहाँ पे भक्त जो है कष्ट में भी खुश है, और बाकी दुनिया सब कुछ होते हुए भी परेशान है। मेरे को तो ये लगता है, गुड। कितने भी परेशान हो लेकिन फिर भी खुश हैं भक्त, और अपने सब कुछ कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। तो यस। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ शिल प्रभुपाद। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद ने जो भी हमें शिक्षाएं दी उससे हम सबकी लाइफ में कितना चेंज है ना, पॉजिटिव है। हरे कृष्ण माता। बाकी बहुत जगह बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बट किसकी लाइफ में कितने चेंजेस हैं ये ध्यान रखता है। किसी भी चीज का रिजल्ट उसके निष्कर्ष से निकलता नहीं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो वो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं सबके लाइफ में, है ना। तो वो ये है कि प्रभुपाद की फिलॉसफी हम सब पे काम कर रही है। हाँ जी, और कौन बोल रहे थे कोई? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। यह है कि कष्ट तो सब लोगों को आते हैं, मतलब हम लोग ने कृष्ण की शरण ले रखी है, तो उनकी कृपा से हमारे ज्यादा कष्ट हमको कम भोगने पड़ते हैं। यस। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी। जी, प्रभुपाद जी का हमारी जैसे लाइफ में होने से हमें अपनी लाइफ का गोल मिल गया। पहले हमें पता ही नहीं था क्या करना है। पहले में ऐसा लगता था कि बस उससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है। और अभी हमें पता चल गया कि हमारा लाइफ का गोल क्या है, हमें भगवान को प्रसन्न करना है। और प्रभुपाद फिर हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें गोलोक धाम ही ले जा सकते हैं। ईर्ष्या खत्म हो गई है ना, नो कंपटीशन। जी जी। नो कंपटीशन, ना फैमिली वालों से, ना अपने कलीग्स से, ना किसी और से, है ना। खत्म हो गई ईर्ष्या। नहीं तो वही लगे रहो, उसके पास ये, मेरे पास ये, उसने ये कर दिया, मुझे ये कर दिया, जी, है ना। उन्होंने बड़ा ले लिया था। हम फिर ऐसा लगता था कि उनका भी घर अच्छा है। पहले दिमाग में आती थी चीजें कि उनका घर बहुत अच्छा है, तो फिर ऐसा लगता था। अब कुछ नहीं लगता है माता जी। इसलिए बहुत चेंज आया है मतलब। यस। तो पॉजिटिव चेंजेस है हमारी लाइफ में, और वो सब इसलिए क्योंकि जो प्रभुपाद ने जो प्रोसेस दिया उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद, मतलब रिजल्ट्स अगर अच्छे हैं तो प्रोसेस क्या है? परफेक्ट है ना। लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस हैं। ठीक है, लास्ट श्लोक पढ़ते हैं एक हम। ईश्वरे तत्व ये न ज्वलित ज्वलाना जीवेर स्वरूप ये स्फुलिंगेर काना। कौन पढ़ेगा? नीरज शर्मा माता जी पढ़िए। यस। अनुवाद सिर्फ प्रभुपाद द्वारा। भगवान प्रज्वलित महान अग्नि के समान है और सारे जीव उस अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियों के समान है। तात्पर्य, यद्यपि चिंगारियां तथा अग्नि दोनों ही अग्नि हैं और दोनों में जला देने की शक्ति रहती है, किंतु
दोनों की जलाने की शक्तियां समान नहीं होती। जो व्यक्ति वैधानिक दृष्टि से एक छोटी चिंगारी स्फुलिंग के समान है, उसे भव्य विशाल अग्नि जैसा बनने का कृत्रिम प्रयास क्यों करना चाहिए? ऐसा अज्ञान के कारण होता है। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि न तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को, न ही स्फुलिंगवत जीव और भौतिक पदार्थ के कुछ लेना देना होता है, किंतु जब आध्यात्मिक स्फुलिंग भौतिक जगत के संपर्क में आता है तो उसका अग्निवत गुण समाप्त हो जाता है। बद्ध जीवों की अवस्था ऐसी ही है, चूंकि वे भौतिक जगत के संपर्क में है, अतः उनका आध्यात्मिक गुण मृत प्राय हो गया है। किंतु ये आध्यात्मिक स्फुलिंग कृष्ण के अंश होने के कारण, जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, ममेवांश, वे इस भौतिक संसर्ग से मुक्त होकर अपनी मूल अवस्था पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता स्फुल्लकों को सनातन कहा गया है, अतएव भौतिक शक्ति अर्थात माया उनकी वैधानिक स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकती। कुछ लोग तर्क कर सकते हैं कि आध्यात्मिक स्फुल्लकों को उत्पन्न करने की आवश्यकता ही क्या है? इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है, परम भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव उनके पास असीम तथा सीमित दोनों शक्तियां होती हैं। सर्वशक्तिमान का यही अर्थ है। सर्वशक्तिमान होने के लिए उन्हें असीम शक्तियों को ही नहीं वरन सीमित शक्तियों को की भी आवश्यकता रहती है। इसी तरह अपनी सर्वशक्तिमत्ता प्रदर्शित करने के लिए वे दोनों का प्रदर्शन करते हैं। जीवों को सीमित शक्ति प्रदान की जाती है, यद्यपि वे भगवान के ही अंश हैं। भगवान अपनी असीम शक्तियों द्वारा आध्यात्मिक जगत का और सीमित शक्तियों से भौतिक जगत का प्रदर्शन करते हैं। भगवत गीता 7.5 में भगवान कहते हैं, अपर अपरे यमे तत्सर्वण्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जी भूताम महाबाहो हेदम धायरते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इन निकृष्ट शक्तियों के अतिरिक्त मेरी एक उत्कृष्ट शक्ति भी है, जो सारे जीवों के रूप में निकृष्ट भौतिक प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर रही है। जीव भूत या जीव अपनी सीमित शक्तियों से इन भौतिक जगत का नियंत्रण करते हैं। सामान्यतः लोग वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के कार्यों से चकित हो जाते हैं। वे माया के वशीभूत होकर सोचते हैं कि ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, वे ही सब कुछ कर सकते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह जगत सीमित है, अतएव उनका अस्तित्व भी सीमित है। इस भौतिक जगत की हर वस्तु सीमित है, इसलिए सृजन, पालन और संहार होता है, किंतु असीम शक्ति वाले जगत में, आध्यात्मिक जगत में, ना तो सृजन होता है ना ही संहार। यदि भगवान के पास सीमित तथा असीम दोनों प्रकार की शक्तियां न होती तो वे सर्वशक्तिमान न कहलाते। अणोरणीयान महतो महीयान, वे बड़े में बड़े वे बड़े में सबसे बड़े और छोटे में सबसे छोटे हैं। वे जीवों के रूप में छोटे से भी छोटे हैं और कृष्ण के रूप में बड़े से भी बड़े हैं। यदि ऐसा न होता, जिसका नियंत्रण करना हो, तो परम नियंता ईश्वर की धारणा का कुछ अर्थ न होता। जिस प्रकार के प्रजा के बिना राजा का कोई अर्थ नहीं होता। यदि सारी प्रजा राजा बन जाए तो फिर राजा तथा सामान्य जनता में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अतः परम नियंता होने के लिए भगवान को नियंत्रित में रखने के लिए सृष्टि की आवश्यकता होती है। जीवों के अस्तित्व का मूल सिद्धांत चित विलास अर्थात आध्यात्मिक आनंद कहलाता है। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी आनंददायिनी शक्ति जीवों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वेदांत सूत्र 1.1.12 में भगवान को आनंदमयो अभ्यासात कहा गया है। वे स्वभाव से समस्त आनंदों के आगार हैं, और चूंकि वे आनंद भोगना चाहते हैं, इसलिए उन्हें आनंद देने के लिए या आनंद के लिए प्रेरित करने के लिए शक्तियां तो चाहिए ही। परम सत्य वैश्य का यह पूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है। हरे कृष्ण। तो बताइए, भगवान को क्यों शक्तियों की आवश्यकता है? मतलब भगवान शक्तियां क्यों प्रकट करते हैं अपनी? कह रहे हैं ना, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, जीव स्फुलिंग मात्र है, चिंगारी के जैसे है। अब इन चिंगारियों की भगवान को क्या जरूरत है? छोटे छोटे कुछ ज्यादा बड़ा काम तो करेंगे नहीं है, क्यों जरूरत है? माता जी, लास्ट लाइन्स में लिखा है ना कि भगवान एंजॉय करना चाहते हैं, और भगवान को एंजॉयमेंट के लिए, अगर हम हैं अकेले तो हम नहीं एंजॉय कर सकते, हमें कोई चाहिए जिसके साथ हम एंजॉय करें। तो सिमिलरली कृष्ण को ऐसे आराम है, भगवान को कोई नहीं चाहिए, पर क्योंकि भगवान एंजॉय करना चाहते हैं इसीलिए कोई शक्ति चाहिए, इसीलिए भगवान ने विभिन्न शक्तियों को प्रदर्शित किया है। यस, वेरी नाइस। और बताइए, इस श्लोक में कुछ और कहना चाहेंगे कोई? ठीक है, सबको क्लियर है ये श्लोक, है ना?
के लिए आप कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। जिस प्रकार प्रजा के बिना राजा का कोई अर्थ नहीं होता, इसी तरह सारी प्रजा राजा बन जाए तो राजा और सामान्य जनता में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो राजा वही होगा ना जिसकी प्रजा होगी। तो भगवान तभी होंगे जब भगवान की शक्तियां हैं, है ना। अदरवाइज फिर ऐसे तो होगा ही नहीं ना, ऊंचा नीचे होएगा ही नहीं। एक ही व्यक्ति है तो क्या है, कुछ नहीं है। तो इसलिए भगवान ने शक्तियां प्रकट की, और ये शक्तियां क्या है, भगवान के छोटे छोटे चिंगारियों के समान, अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियों के समान है। ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो समाप्त करते हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता माता जी, जी। जैसे हम ये पर्पट्स पढ़ते हैं तो इसमें इतने सारे उपनिषद होते हैं, पुराण होते हैं, उनसे संदर्भ देते हैं। तो हम तो आज के टाइम में हम गूगल करके वो बना लेते हैं, चैट जीपीटी से करते हैं। वो कई बार मुझे ना बड़ा मतलब सोचने में असंभव जैसा लगता है कि प्रभुपाद ने और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कितने सारे उपनिषद मतलब कैसे पढ़े होंगे, और कैसे उसमें से हर श्लोक के लिए रिस्पेक्टिव पॉइंट्स निकाले होंगे। तो ये बड़ा कई बार ना इनकंसीवेबल सा लगता है कि कैसे किया होगा, क्योंकि हम आजकल चैट जीपीटी से लिखते हैं तो वो सारा चीजें ऐसे अलग अलग आती, पर उस टाइम तो ऐसा चीजें नहीं थी। तो वो फिर मतलब कैसे हैं। कर। तो हम लोग कहाँ, हम लोग लाइफ थोड़ी डिवोट कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ घंटे डिवोट करते हैं ना। उन लोगों ने पूरा जीवन डिवोट किया। उनके जीवन का काम एक ही था, पढ़ना, पढ़ाना। तो वो जिंदगी में और कुछ मतलब लक्ष्य यही था ना बस। पूरा फोकस इसी के ऊपर था, अध्ययन करना, उसको अपने बुक्स में लिखना, रेफर करना। इसलिए हम लोग तो शॉर्टकट डिवोटीज हैं, छोटे छोटे। तो तो वो लोगों ने सब, उनको जो जो लिखता है ना उसको तो फिर रटता भी है, वो रट भी जाता है। तो एक एक लाइन लिख रहे हैं, उनको सारे श्लोक पढ़ पढ़ के वहां से वहां से वहां से। तो गहन अध्ययन है ना, यही तो गहन अध्ययन होता था पहले के जमाने में। हम तो नोट्स वाले व्यक्ति है, थोड़ा यहाँ से टिपा थोड़ा वहां से टिपा तो हो गया, चलो काम हो गया। तो उन लोगों का गहन अध्ययन होता है, इसलिए। ठीक है माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम। माता जी, एक जिज्ञासा थी माता जी। हाँ जी। माता जी, हमने मायावाद के बारे में बहुत बार सुन लिया, पर मतलब क्वेश्चन ये आ रहा था, जैसे हम देखते हैं मतलब 90% लोग या कितने परसेंट आई डोंट नो, बट इतने लोग देव देवताओं की पूजा कर रहे हैं, प्रभात फेरियां भी कर रहे हैं, गुरु जी का भी वो कर रहे हैं। तो माता जी, ये सब मायावाद में आएंगे? जो साकार को भी मान लेते हैं, निराकार को भी, गुरुद्वारे भी चले जाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे देखें? वो हमें इनवाइट करते हैं, हमारे गुरुद्वारे भी आ जाओ, हम तुम्हारा दीपदान करने आते हैं तो इधर भी आ जाओ, हम उधर से मतलब उनको हम कैसे देखें माता जी? इग्नोर करें, जाएं, थोड़ी देर के लिए जाएं, या राम राम और हरे कृष्णा तो सबसे करते हैं, बट वो मायावाद में आएगा माता जी अगर हम उनके पास थोड़ी देर भी जा रहे हैं, सुन रहे हैं उनका भाष्य निराकार का? मतलब माता जी, पर्सनली मैं तो 9th क्लास तक गुरुमुखी पढ़ी है, गुरुद्वारे स्कूल में पढ़ी हूँ, दशवीश खालसा में। तो मुझे बस ये चीज की थोड़ी सी एक चाहिए थी कि क्लियरेंस आप मुझे थोड़ा सा बताएं माता जी। तो निरंकार बोलते हैं ना, धन तो निरंकार। एक्चुअली वो उनके जो ग्रंथ है वो निराकार को नहीं बोलते। वो तो गोविंद भजो, गोविंद के रूप का राम भी। वर्णन है, यशोदा मैया का वर्णन है उसमें, राम का जी जी वर्णन है, माखन जी का वर्णन है, सब चीजों का वर्णन है उसमें। एक्चुअली उनके जी। ग्रंथ निराकार नहीं बोलते। और राधिका हम्म, कृपा से एक बार मेरी बात हो रही थी, वो सरदारनी है ना, तो बात हो रही थी उनसे। हम लोग जयपुर जा रहे थे इकट्ठे, तो वो बता रही थी, कहती है जो गुरु कौन सा गुरुद्वारा है अमृतसर का, जो गुरु जो भी है ना, हरमिंदर गोल्डन साहब। टेम्पल। गोल्डन टेम्पल। तो बता रही थी कि आज से 150 पता नहीं 200 साल पहले तक वहां पर डिटीज होती थी राधा गोविंद देव की। माता जी बता रहे थे। तो कहते जब ये खालसा वाले आए ना, इन्होंने एक अपना अलग पंथ करना था कुछ ऐसे करके, तो उन्होंने डिटीज को वहां से हटा दिया या जो भी किया, और फिर इन्होंने ये निराकार या गुरु ग्रंथ साहब की वो कही। अदरवाइज पहले जो होता था, मतलब कुछ टाइम वो बता रहे थे कि वो उससे पहले वहां पर ऐसे डीटी वर्शिप होती थी, क्योंकि उनके जितने भी ग्रंथ था उसमें सब में गोविंद का वर्णन है ना, आपने देखा होगा। जी बिल्कुल माता जी, और हाँ भाई अब जी। तो उसका सरदार, नाम भी तो देखो ना, उसका नाम हरि मंदिर साहिब है। दैट इज हरि मंदिर मीन हाँ, कृष्णा का मंदिर।
हाँ और हाँ, उनके गोल्डन नामों के आगे टेम्पल भी का नाम दास जो है होता ये है। मंदिर शायद ही है, एक्चुअल नेम उसका। तो अभी कुछ 100-200 साल पहले वो खालिस्तान का कुछ चला था ना, कुछ ऐसे ऐसे, तो उस कारण से इन्होंने इसको पूरा चेंज कर दिया, इसकी फॉर्म चेंज कर दी अपने धर्म की। अदरवाइज सरदारों में सिर्फ पहले ही होता था, क्योंकि वो दाढ़ी रखते थे, क्योंकि क्षत्रिय के रूप में उनको लड़ाई पे जाने के लिए एक उन्होंने अलग कॉम बना ली थी। 5 चीजें धारण करते थे ना, कंठा, वो क्या होता है, वो करतार और ये चकते चाकू अमृत ये चकते तो 5 5 चीजें तरीके के। धारण जी करते थे। माता जी। जी थे वो माता जी। हिंदुओं से ही निकले हुए थे, लेकिन वो 5 चीजें उन्होंने धारण की कि हमें लड़ाई पे जाना है, क्योंकि मुसलमान बहुत तंग करते थे और उनसे बचने के लिए तो उन्होंने एक अलग कौम बना ली कि हम सिर्फ लड़ाई करने जाएंगे। लेकिन बाद में वो हो गया कि वो अब हर चीज में कोई ना कोई वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, जो अपने हित के लिए कार्य करते हैं, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग आ गए, उन्होंने इसको अलग कर दिया जी, ये सिख अलग हैं, ये हो गए, अब ये उसको करेंगे। लेकिन माता जी बता रही थी कि वहां पहले राधा गोविंद देव जी की पूजा होती थी, और वास्तविक सरदार अगर आज भी गुरबाणी पढ़े तो उसमें सब जगह यही वर्णन आता है। अभी जी। हमारे स्कूल वाली माता जी हैं, श्री राम मॉडल स्कूल वाली, उनकी डेथ हुई थी ना, हम गए थे, गुरबानी का पाठ चल रहा था, कोई लाइन ऐसी नहीं होगी जिसमें नारायण ना आया हो। सब राम नारायण भजो, नारायण ये, नाम। नारायण वो, गोविंद ये, राम नहीं भजा तो जीवन व्यर्थ गया। वो ये गाते रहते गाते रहते गाते रहते, लेकिन फिर अल्टीमेटली बोलते हैं भगवान का रूप नहीं है। और नारायण कौन है जिसके बारे में तुम कह रहे हो नारायण भजो गोविंद भजो, वो कौन है? तो फिर कल कोई सरदारनी मिली मुझे, कल नहीं उस दिन मैं एसपीआर में गई थी ना प्रोग्राम में, तो वो कोई लेडी मिली मुझे, तो वो भी सिख पंथ को फॉलो करती है सरदारनी। तो वहां पे हमारी थोड़ी सी डिस्कशन हुई मेरी उनके साथ। तो वो बता रही थी कि ये लोग इस चीज को वो कहते हैं कि अभी कुछ वर्ड्स यूज कर रही थी वो अपने ना, कि निराकार ये वो। तो फिर मैंने उनसे बात की और मैंने उनको जब ये सब कुछ बताया, तो बोली हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हो। तो भी वो लास्ट के 5 दिन कार्तिक में यहाँ दीपदान के लिए आई थी डेली। हरि बोल। तो डेली आई वो यहाँ पे 5 दिन, मुझे मिली फिर आके वो लास्ट के 3 दिन रह गए थे शायद, 3-4 दिन रह गए थे, तो डेली आई वो यहाँ पे। तो फिर उसको समझ में आ गया, मैंने उसको बताया कि देखो आप जो पढ़ भी रहे हो उसका मर्म तो जानो, उसके अंदर की बात तो जानो, हम कोई नई चीज नहीं कह रहे, क्योंकि उसमें लिखा वही है सारा। अब तुमने उसका लास्ट में आके रूप बदल दिया कि ये निराकार है, ये गलत है, तो वो बात अलग है। तो इसलिए जब भी हम जाए वहां पे, तो उनकी गुरबाणी तो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ गलत चीज नहीं है ना। उसमें तो साफ लिखा नारायण भजो, राम भजो, कृष्ण भजो, है ना। यशोदा माई बोली कि कृष्ण, साफ गाते भी हैं वो लोग। जी माता जी। हाँ जी माता जी। तो हम उस चीज को सुने और उनके इस चीज को ध्यान नहीं दे कि सब निराकार है ये वो, और सिर्फ हम जाए वहां पर अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए। जैसे वो हमारे यहाँ आते हैं, तो हमें उनको ओब्लाइज करने के लिए जाना है कि ठीक है आपने हमें बुलाया है, हम आ रहे हैं, तो हम वहां से कुछ लेके नहीं आए, प्रणाम करें उनको, अपनी प्रेजेंस शो करें और वापस आ जाए, बस यही है। क्योंकि हमें समाज में कट ऑफ होके नहीं रह सकते, तो हम उनको जाएंगे और हम उनको फिर अपने उसमें बताएंगे, तो हो सकता है वो कनेक्ट हो जाए, बाद में हम उनको फिलॉसफी बताएंगे। तो जाना पड़ता है, हम भी जाते हैं, बहुत जगह पे जाते हैं, ऐसी बात नहीं हम नहीं जाते हैं, बट वहां उनका इन्फ्लुएंस लेके नहीं आए, अपनी अपना इन्फ्लुएंस उनको देकर आए, बिल्कुल माता जी। जी उनका माता जी। इन्फ्लुएंस लेकर नहीं आए। ठीक है माता ठीक जी। है, माता जी ये तो सिख पंथ का हो गया, और जो बाकी हैं जो सब कुछ कर रहे हैं उनको देवी कर्मकांडी देवताओं का बोलते हैं, भी। उनको मायावादी नहीं बोलते। जो देवी देवता की पूजा करता है वो कर्मकांडी होता है। वो देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, जैसे भक्ति के कुछ स्टेप्स होते हैं ना, योगा लैडर आता है, योगा लैडर में सबसे नीचे का ठीक। स्टेप होता है कर्मकांड। कर्मकांड से ऊपर, फिर ऊपर जाएंगे तो कर्म योगा आ जाएगा, फिर कर्म योग के बाद ज्ञान योग आ जाएगा, फिर ज्ञान ज्ञान योग के बाद योग। ध्यान योग आ जाएगा, ध्यान ध्यान योग। योग के बाद भक्ति योग आ जाएगा। भक्ति योग तो ये आएगा। योगा लैडर के स्टेप्स हैं, वो सबसे नीचे वाले स्टेप पे हैं, है ना। ठीक है। तो वो जो है, हम उन पे दया कर सकते हैं कि ठीक है, हम उनकी बात हम सुनेंगे नहीं। हम उनके यहाँ अगर जा भी रहे हैं, किसी देवी देवता की पूजा हो भी रही है, तो हम ये समझेंगे वैष्णव है ना देवी देवता, वैष्णवों की पूजा है ना, शिव जी भी वैष्णव है, दुर्गा जी भी वैष्णव है। तो हम अपनी अटेंडेंस शो करें, अगर हमें जाना भी पड़ता है तो, मतलब ओब्लाइज करने के लिए, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां पे, जाएं उनको अटेंडेंस मार्क करें और आ जाएं। मैं नॉर्मली पता है क्या करती हूँ, मुझे कहीं जाना पड़ता तो मेरे तो एक, मैं अलार्म लगा लेती हूँ उस पर ना, 15 मिनट का, 20 मिनट का, और फिर अलार्म बजता है तो मैं कहती हूँ ओह मेरा कॉल आ गया, अच्छा मैं आती हूँ, तो मैं बाहर आ जाती हूँ। मैं भी यही मतलब बनाना है, वहां भोग से लगाना है, क्योंकि प्रसाद बनाना अटेंडेंस भी है, हो घर गई, देखना है। सब हो ठीक है। गया। या प्रभु जी भी कहीं जाते हैं, मुझे बोल के जाते हैं मुझे 15 मिनट में फोन कर देना,
मैं निकल आऊंगा वहां से बाहर। तो एक हम्म, दूसरे को हम फोन कर देते हैं कि फोन बजा, अच्छा जरा फोन आ रहा है, 1 सेकंड आ रहा है, तो ऐसे थैंक यू थोड़ा माता टाइम जी। करने के चक्कर में बाहर आ गए, फिर गए नहीं, अटेंडेंस भी मार्क हो गई। अब वो ऐसा तो नहीं है कि हमारे लिए ही बैठे हैं वहां पे, ऐसा तो है नहीं। सही बात। उनको ये सही होता है बात कि है। एक बार आ गए, चलो निकल गए, बस बात खत्म। ठीक है। वो ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे यस, कृष्ण। अमिता मंगला माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी अभी जो ये लैडर की बात कर रहे थे हम, कर्मकांडी कर्मी मतलब, और उसके बाद फिर कर्म योग। माता जी थोड़ा कर्म योग मेरा माइंड से स्लिप हो रहा है, एक बार थोड़ा बताएंगे आप कर्म योग? कर्म कांड वो होता है जिसमें देवी देवता की पूजा हम्म, करते हैं। कर्म योग वो होता है, कर्मी वो होता है जो सिर्फ अपने लिए काम करता है, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। कर्म योग होता है कि आप कर्म कर रहे हो लेकिन कर्म के फलों को भगवान को दे रहे हो। योग मतलब कनेक्शन। जहां भी योग आ जाएगा वो चीज भगवान से कनेक्टेड हो जाएगी। ज्ञान योग आ गया तो ज्ञान में भगवान कनेक्टेड है। जैसे गीता पढ़ते हैं हम लोग ज्ञानी बनने के लिए गीता नहीं पढ़ते। हम लोग ज्ञान योग कर रहे हैं कि भगवान के बारे में नॉलेज जो है उस नॉलेज को मैं प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई कर सकूं। तो जहां योग आ जाएगा वहां भगवान कनेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए कर्म योग, कर्म कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसको सैलरी को कुछ परसेंट भगवान की सेवा में दे रहे हैं। ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, भगवान की सेवा में दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भक्ति से जुड़ो, भक्ति करो, भक्ति करो, है ना। ध्यान योग तो हम लोग करते नहीं है। अष्टांग योग मतलब वो हम लोग करते नहीं है। अष्टांग योग का मतलब ये है मन इंद्रियों पे कंट्रोल करना, अपने करते हैं हम लोग, अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करते हैं, ध्यान लगाते हैं। ध्यान मतलब मेडिटेशन, मतलब जपा में ध्यान लगाते हैं, एक प्रॉपर स्थिति में बैठ के करते हैं, तो वो ध्यान योग हो जाता है। उसमें भी भगवान के लिए कर रहे हैं तो वो भी भक्ति है। और फाइनली भक्ति योग आ गया। हाँ माता जी इसका मतलब यही है कि कर्म योग, ध्यान ध्यान योग, ज्ञान योग, जो भी है ये सभी योग, ये मतलब भक्ति का ही एक रूप है, एक तरह से भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं हमें। जहां योग आ जाएगा उसका हाँ। मेन सेंटर पॉइंट क्या है, वो भगवान के लिए किया जा रहा है। टाइप्स अलग अलग हैं, किसी में ज्ञान के द्वारा किया जा रहा है, किसी में योग के द्वारा किया जा रहा है, किसी में प्रॉपर भक्ति के द्वारा किया जा रहा है। भक्ति के ही अंग हैं सारे, बट नीचे के लेवल है। कर्म योग नीचे का लेवल है, फिर ऊपर ज्ञान योग थोड़ा ऊपर आ गया, अष्टांग योग और ऊपर आ गया, सबसे टॉप पे भक्ति योग। ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब भगवान ने बोला चतुर्विधा भजन्ते माम आर्तर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी, ये इन्हीं योगों में ही भगवान के पास जाते हैं, कुछ ऐसा? हाँ, ज्ञानी ज्ञान योग तक आएगा, नीचे तक। हाँ, उसके ऊपर तो प्योर, फिर प्योर कॉन्शियसनेस। जी माता जी। मतलब वो कनेक्ट हो रहे हैं पर वो अपनी शर्तों पे कनेक्ट हो रहे हैं भगवान से एक तरह से। नहीं, उसमें एक्चुअली क्या है, आर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी में अपना ज्ञानी तो ठीक है, पर बाकी सारे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो लोअर लेवल है। कर्म योग में व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन भगवान को अर्पण कर रहा है, वो थोड़ा डिफरेंट लेवल है। आर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी तो सारे अपने लिए काम कर रहे हैं ना, ज्ञानी को छोड़ के। आर्थ अर्थात सब दुखी हैं, सब भगवान के पास है अपने लिए। कर्म योग में वो भगवान को अर्पित कर रहा है अपने कर्म फल, वो डिफरेंट है। जी जी माता जी। ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, हरे कृष्णा। कल मिलेंगे होपफुली। ठीक है। मैं सोची थी हफ्ते में मिनिमम 2 क्लासेस करेंगे, एक मंडे और एक थर्सडे। इस बार थर्सडे को मैं थोड़ा बिजी हूँ तो इसलिए कल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद वो महाराज आ जाएंगे। पहले जनार्दन महाराज आ रहे हैं, फिर प्रबोधानंद महाराज आ रहे हैं, तो इसलिए कल कर लेंगे क्लास। तो मिनिमम 2 क्लासेस भी होंगे तो हमारा थोड़ा सा सिस्टम चलता रहेगा। बाकी दिन आप सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। ठीक है। ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा। आज और कल प्रभु जी का सेमिनार अगर अभी भी हो रहा होगा और कल भी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं जी लिंक, माता जी हो रहा है, अभी भी चल रहा है। ठीक हरे है। कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमती माता आप लिंक इस पे भी भेज दो उसका। ठीक है ठीक। माता जी, हरे ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम सभी माता जी का धन्यवाद करते हैं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे श्रील कृष्ण माता प्रभुपाद जी की की कृष्ण जय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा प्रणाम माता जी।